कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग, जिसमें हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत अच्छे से टॉपिक्स एमसीक्यू सीरीज के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यू सीरीज में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों पक्का आपका कॉन्फिडेंस और आपका स्टडी लेवल पक्का इंप्रूव हो रहा होगा और आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे अगर आप इन एमसीक्यू सीरीज को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो रहा है तो बच्चों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए जितने दोस्तों में आप कर सकते हैं, जिससे कि हर बच्चा एडवांटेज ले सके और पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज से एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस। और पहला पैसेज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है बच्चों। आपको दिख रहा है कि हम एसिड को डाइल्यूशन कर रहे हैं। एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो याद रखना बच्चों, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। कभी भी याद रखिए, याद रखना बच्चों, कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। दिस इज रॉन्ग मेथड। ऑलवेज बी मस्ट बी ऐड वाटर में बच्चों ड्रॉप बाय एसिड को ऐड करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई लॉस ना हो। अदरवाइज आप फर्स्ट केस फॉलो करेंगे तो पक्का क्या होगा बच्चों, जो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और जो एसिड है वो आपकी बॉडी पे स्प्लैश हो सकता है और आप जल भी सकते हैं। और बीकर इतनी सारी हीट निकलती है, बीकर ब्रेक भी हो सकता है बच्चों। तो इसीलिए लिखा हुआ है, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेट एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। ओके। और जो बीकर है, ग्लास कंटेनर है, में ऑल्सो ब्रेक्स। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पक्का आएगी पेपर में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की अंडरलाइन कर दे रहा हूं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर। जब भी आप किसी एसिड या बेस में वाटर ऐड करेंगे बच्चों, तो उसमें जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। अगर एसिड है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और अगर बेस है तो पक्का बच्चों OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं इसके टॉपिक के क्वेश्चंस। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन एसिड इज एडेड टू बीकर। क्या कह रहा है बच्चों कि जब एसिड इज एडेड टू बीकर कंटेनिंग वाटर। ओके। तो बच्चों आपको पता है दिस इज वाटर। देखिए ढंग से क्लियर, देखिए डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं। ओके। आपको पता है रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगी, पक्का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। ओके। इस प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड टू वाटर एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप सबको मैंने अभी बताया कि जब भी हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो प्रोसेस कैसी होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक। तो द करेक्ट चॉइस इज एक्सोथर्मिक। सबको समझ में आ रहा है पक्का? नकुल गोला बोलिए, जतिन पूरी करिए ढंग से। सबको आ रहा है बच्चों? तो चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, What happens to concentration of ions per unit volume when water is added to acid or base? मैंने बताया किसी भी एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये फिक्स है यार, कॉमन सेंस। जैसे रूह अफ़ज़ा है, आपको उसमें पानी डालते हैं क्योंकि वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट करेंगे, पक्का समझ में आ रहा है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आपके पेपर में आएगा, पक्का मतलब 100% पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रू और फॉल्स, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अभी बताया मैंने कि जब भी किसी एसिड में हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो पक्का उसकी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, मतलब अफेक्ट होंगी, पक्का ट्रू आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाट शुड बी एडेड फर्स्ट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमें डाइल्यूशन करना है, कभी भी याद रखिए, कभी भी बच्चों एसिड में वाटर मत डालिए, आपको बर्न कर सकता है। दिस इज नॉट। आपको क्या करना है, आपको वाटर लेना है और ड्रॉप वाइज क्या डालना है, एसिड डालना है। दिस इज करेक्ट। क्लियर? तो क्या दिखेगा, एसिड टू वाटर स्लोली, फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। हमें एसिड ऐड करना है वाटर में, वो भी धीरे धीरे। अब आगे आपका क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आज हम केवल 2 टॉपिक कवर करेंगे और हम टॉपिक वाइज शीट्स आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से टॉपिक्स क्लियर होते हैं। आज हम केवल इसमें डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स एंड डाइल्यूशन। क्लियर? चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, सबको आता होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे करेंगे, और जो जो करेंगे वो जल्दी से मैसेज लिखेंगे, और जिनको नहीं आ रहा वो पूछेंगे, सर ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्लियर? तो ये था पैसेज नंबर फर्स्ट, सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा, पक्का आ रहा है? बोलिए बच्चों, सबको आ रहा है ना? तन्नू बोलिए, सोनालिका अच्छी तरह पढ़िए बच्चों, जानवी ओके। चलिए पैसेज नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जो आपको देख रहे हैं ना, ये पेंसिल बॉक्स नहीं है, ये बच्चों इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स, पीएच स्केल कुछ भी कह सकते हैं ना, पीएच स्ट्रिप्स। ओके, समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आया? तो बच्चों आप सबको पता है एसिड्स सार होते हैं टेस्ट में, और चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब विनय सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है? तो इसे इंडिकेटर से पता चलता है। इंडिकेटर से, इंडिकेटर क्या करते हैं, हमें एसिड और बेस में कलर चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो टर्मरिक आपका लिटमस है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर? आपने देखा हो कभी कभी आप खाना खा रहे होते हैं, सब्जी आपके वाइट शर्ट पर गिर जाती है, और जब उसे मम्मी साबुन से वॉश करती है तो वो देखिए रेडिश ब्राउन हो जाता है। पक्का करके देखना आज, है ना? आज घर पे अपने हाथों पर हल्दी लगाना, तो मम्मी कहेगी क्या हाथ पीले कर रही है? क्या मम्मी आप देर में करेंगे, मैं पहले से ही कर ले रही हूँ। तो विच इज बेसिक इन नेचर, आपको पता है सोप बेसिक होता है, और सोप बेसिक होता है तो वो क्या करेगा बच्चों, टर्मरिक को रेडिश ब्राउन कर देता है। क्लियर? अगर हाँ उस हल्दी के कपड़े को हमने साबुन से धोआ, धोने के बाद आपने देखा बहुत सारा पानी डाल दिया, इट टर्न्स येलो, वापस से कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन के बाद वो वापस से येलो हो जाएगा। याद रखिए, व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। क्लियर? क्लियर? तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी बच्चे गलत करेंगे। याद रखिए जब लिटमस न्यूट्रल होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, पूरा ढंग से समझ में आएगा। लिटमस 3 कैटेगरी में लिख दे रहा हूँ ऐसे। देखिए न्यूट्रल में उसका कलर कैसा रहता है, न्यूट्रल में उसका कलर रहता है पर्पल। देखिए पर्पल कलर से लिखा भैया मैंने। क्लियर? एसिडिक सॉल्यूशन में याद रखिए वो कैसा हो जाएगा बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू टू रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में रेड टू ब्लू। ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो बोलिए, पक्का आ रहा है? तो अब हमसे पूछा है व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है बच्चों। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा हुआ बच्चों, न्यूट्रल। कैसा हुआ? न्यूट्रल। और न्यूट्रल हुआ तो बच्चों आपका कलर कैसा आएगा, सबको पता है, पर्पल। सबको आ गया पर्पल? बोलो, बोला करिए बच्चों,
सबको आ गया? चलिए, देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। सबको पता है जो प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इंडिकेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स। आंसर करेक्ट, डायरेक्ट आंसर लगाया, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिकेटर्स सबको समझ में आ रहा है ना? नैन्सी, चंद्रामणि, पक्का आ रहा है बच्चा? बोलो। समीर वर्मा, समीर चौधरी। देखिए, आप अगर डेली ऐसा करेंगे ना तो आपका एक रूटीन होगा तो आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में। समझ में आ रहा है ना? अरे 8 to 10 आवर्स लगते हैं इस वीडियो को बनाने में, पूरा कंप्लीट जब तक पहुंचती है ना उसमें 8 to 10 आवर्स लग जाते हैं, और आपको केवल 1 आवर आपको पुट देना होता है, और 1 आवर अगर आप आउटपुट देते रहेंगे तो आपको 100% इनपुट मिल जाएगा। देखिए आप करके देखिए आप डेली। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज डैश आर यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। इनमें से बताने कौन कौन सिंथेटिक इंडिकेटर। आप सबको बता दूं मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। ओके, फिनोप्थिलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। पक्का? तो पक्का करेक्ट आंसर आया बोथ ए एंड बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया होता है? बोलो बच्चों, पक्का आ गया? ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। नेचुरल इंडिकेटर इज, नेचुरल इंडिकेटर क्या है इनमें से? मिथाइल ऑरेंज इज नॉट नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज सिंथेटिक। टर्मेरिक इज नेचुरल इंडिकेटर, एलोवेरा इज नथिंग। तो द करेक्ट चॉइस इज टर्मेरिक। सबको आ रहा है? इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी आप कंफ्यूज होंगे पेपर में अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं जाएंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सोप चेंजेज रेड लिटमस ब्लू, यस और नो? आपको मैं बता दूं सोप सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक। और आप सबको पता है बेस रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं? ब्लू। तो आपका सेंटेंस फुली करेक्ट है। यस सर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? पक्का आ गया? बोलो। ईशांत, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो और अच्छा पढ़िए। यस रजवानी, तुषार, बंसल, सबको आ रहा है? ओके, चलिए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस देखते हैं कौन कौन इस बच्चे इसको सही करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। इन्हें कहते हैं इन ऐसे क्वेश्चंस को कि आपको एक एक लाइन क्लियर होगी तभी आप टिक लगा पाएंगे, क्योंकि 3 चॉइस दे दी। अब 3 में से बताना है कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड 3। तो इसलिए आपके कंसेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बच्चों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पैसेज 3। ओ माय गॉड, किस किस को जल्दी से बोलिए अपने हाथ को पीले करने की जल्दी पड़ रही है? कहते हैं ना मम्मी पापा बहुत टेंशन लेते हैं कि यार बच्ची बड़ी होती जा रही है, अब उसके हाथ भी पीले करने। तो हाथ पीले करने के लिए आपके सामने क्या रखी हुई है? हल्दी। दिस इज टर्मरिक। क्या है बच्चों? टर्मरिक। और टर्मरिक आपने एक एड भी देखा होगा, बी को टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। तो यहाँ पे टर्मरिक क्यों आई है? क्योंकि आपको बता दूं टर्मरिक कैसा इंडिकेटर होती है? नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखिए। न्यूट्रल में कैसी होती है? येलो, सबको पता है। और एसिड में सेम रहेगी। ओके, और बेस में इसका कलर बच्चों कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। करके देखिए आज घर पे आप, सोप से हाथ धोइए हल्दी के। ओके, क्लियर? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर। तो आइए क्या क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इधर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक और चिली पाउडर। ओ माय गॉड, चिली पाउडर आंखों में डाल दो तो कोई गायब भी हो जाए। तो चिली पाउडर इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर, दैट द करेक्ट चॉइस इज टर्मरिक। क्लियर? बेसिस टर्न टर्मरिक, आप सभी को मैंने बताया था बेस जो होते हैं वो टर्मरिक को कैसा कर देते हैं? रेडिश ब्राउन कर देते हैं। या रेड लिखा है तो रेड पे टिक लगा देंगे। सबको आ गया बच्चों? बोलिए, सबको आ रहा है? ओके, आपने देखा होगा सब्जियों में अगर हल्दी ना डाली जाए तो अजीब सी फीकी फीके शक्ल दिखती है उनकी, है ना? और शादी से पहले भी हल्दी की एक रस्म होती है। अच्छा, किस किसने अभी तक हल्दी की रस्म ज्वाइन की है और पीले कपड़े पहनकर, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे। देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं कि सर घर में एक शादी हुई थी और उसमें हमने हल्दी की रस्म प्योर सबने, यानी कि येलो कलर के क्लॉथ्स पहने हुए थे।
क्लियर? चलिए, तो आप भी अच्छी तरह पढ़िए जिससे आपकी भी अच्छी तरह से शादी हो रखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सोप बेसिक इन नेचर? यस, आपको बता दूं सोप कैसा है, बेसिक। कैसे टेस्ट करेंगे इसका? तो आप टर्मरिक के साथ इसकी जब रिएक्ट कराएंगे तो टर्मरिक कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। और हर बेस, याद करिए, टर्मरिक को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेडिश ब्राउन। यस, सोप इज एसिडिक इन बेसिक इन नेचर। सबको आगे बच्चों पक्का आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाई डिड द स्टेन बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट? बिकॉज अभी बताया कि सोप कैसा होता है, सोप बेसिक होता है। तो बेसिक है तो एज इट इज बेसिक इन नेचर। सबको आ गया पक्का? ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन द क्लॉथ इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर? जब आप वाटर में दोबारा से उस क्लॉथ को वॉश करेंगे जिस पर हल्दी लगी है तो वापस से वो येलो हो जाएगा। ओके, तो इट टर्न्स येलो अगेन, क्योंकि न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल में कैसा रहता है वो सॉल्यूशन, येलो हो जाता है। सबको आ रहा है? यस और नो बोलिए। पक्का आ रहा है ना? बहुत अच्छा केस स्टडी था, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। और फिर आगे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से जो बच्चे मुझे बताएंगे कि किस किस को 3rd और 4th बिल्कुल करेक्ट आ गया, और 3rd जिसको करेक्ट आ गया मतलब वो बहुत अच्छा बच्चा है। 3rd वेरी इंपॉर्टेंट डालिए और 4th भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए। देखता हूं मैं कौन कौन सही आंसर दे रहा है 3rd के और 4th के। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन पैसे नंबर 4 फिर आ गया इंडिकेटर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिए एक टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चंस कौन देता है यार आपको। अब देखिए, ड्राई पेपर है, एसिड में डाला, ओके, रेड हो गया, बेस में डाला ब्लू, रेड टू ब्लू। क्लियर? न्यूट्रल में जैसा था वैसे ही रह गया। तो आइए, लिटमस की बात है, कैसे इंडिकेटर की अगेन बात हो रही है और इंडिकेटर में लिटमस की बात हो रही है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो एसिड्स एंड बेस कैन बी बेटर डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं सबको पता होगा, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो अ चेंज ऑफ कलर विद चेंज ऑफ एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। क्लियर? पक्का? अब कुछ एक्सट्रैक्ट्स किए जाते हैं फ्रॉम फ्लावर पेटल्स, पेटल्स से निकाले जाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रेंजिया फ्लावर, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, हाइड्रेंजिया। ओके, एग्जांपल। सबको आ गया? क्लियर? सम इंडिकेटर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, तो कुछ आर्टिफिशियली भी होते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। सबको आ गया बच्चों? तो चलिए देखते हैं, क्या कितना अच्छा डायग्राम बनाया मैंने, देखिए फिर कॉपी करके आपको दिया। तो चलिए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। When a few drops of phenolphthalein is added to solution having pH 8.5, then the color। अब इसके लिए आपका टॉपिक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिनोप्थलीन को शॉर्ट में मैं PHEN से लिख देता हूं, आप पूरा लिख देना। फिनोप्थलीन क्या होता है, इधर देखिए, ढंग से देखना। न्यूट्रल में इसका कलर कलरलेस रहता है। क्लियर? एसिडिक में भी कलरलेस, और बेसिक में एक ऐसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। एक कंसेप्ट याद रखिए बच्चों, कंसेप्ट याद होगा आप कर पाएंगे। अब हमसे कह रहा है हैविंग पीएच 8.5, 8.5, 8.5 क्या होता है बच्चों, बेस। 7 से ऊपर वाले बेस होते हैं, सबको पता है। अब बेस के साथ कलर कैसा चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए कितना प्रॉपर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। बेस के साथ कैसा हो गया, पिंक। ओके, अच्छा, पिंक कलर किस किस का फेवरेट है, जल्दी बोल दीजिए, जल्दी से नाम डाल दीजिए। किस किस को पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है? सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पिंक कलर के कपड़ा पहनना। देखते हैं किस किस को पिंक कलर अच्छा लगता है। ओके, तो आंसर आया चेंजेस टू पिंक, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? चलिए नेक्स्ट, द कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन मिथाइल ऑरेंज टू एडेड टू एन एसिड, मिथाइल ऑरेंज। चलिए अब मिथाइल ऑरेंज देखिए, आप हर चीज का कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप सारी चीजें ढंग से कर पाएंगे। क्या मैं डायरेक्ट टिक लगा रहा हूं? नो, आप भी डायरेक्ट टिक मत लगाइए, चीजों को समझ में आना चाहिए। न्यूट्रल में आप सबको पता है, न्यूट्रल मीडियम में कैसा होता है, ऑरेंज। एसिडिक में सबको पता है कैसा होता है, रेड।
बेस में कैसा हो जाएगा बच्चों, येलो। क्लियर? अब आपको कंसेप्ट क्लियर, अब आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। द कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन मिथाइल ऑरेंज एडेड टू एन एसिड, एसिड में डालेंगे बच्चों तो रेड हो जाएगा। अब रेड हो जाएगा तो रेड टिक लगाते हैं, तो रेड के लिए हमें रेड कलर ले लेते हैं, रेड। और आपने देखा रेड कलर हो गया। और रेड यहाँ पे रेड दिया ही नहीं, पिंकिश रेड चलेगा भाई, पिंकिश रेड बोल दिया तो पिंकिश रेड। ओके, पक्का? ओके, सबको आ गया? बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों ये सारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लिटमस पेपर? आप सबको पता है लिटमस पेपर सबसे ज्यादा यूज किया वाला इंडिकेटर है, करेक्ट है। इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, बिल्कुल सही बात है। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन नो कलर इज चेंज इज ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल सही है। इन लिटमस सॉल्यूशन इज येलो डाई, नो भैया नो, लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल कलर्ड। समझ में आया? तो ए गलत हो गया, दिस इज द इनकरेक्ट, दैट इज द करेक्ट। जो इनकरेक्ट है वो यहाँ पे करेक्ट है। सबको आ गया बच्चों? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच सॉल्यूशन विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड? आप सबको पता होना चाहिए, थ्योरी शुड बी क्लियर। ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू लिटमस को रेड करना है, कौन करेगा बच्चों? बोलो मेरे बच्चों। ब्लू लिटमस को रेड करते हैं एसिड, एसिड करते हैं बच्चों ब्लू को रेड। अब देखिए एसिड, NaOH इज नॉट एसिड, NH4OH इज नॉट एसिड, KCl इज सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो H2SO4 इज एसिड, सबको पता है। द करेक्ट चॉइस इज डी। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, क्या मैं डायरेक्ट टिक लगा रहा हूं? पहले बताइए क्या आपको समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, और नहीं आ रहे हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना? पक्का समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न फिनोप्थिलीन पिंक? अभी मैंने बताया था फिनोप्थिलीन को पिंक करने के लिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? बेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बेस। तो देखते हैं भैया, बेस HCl इज एसिडिक, CO2 इज एसिडिक गैस। ये कभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था हमने, तो ये भी नहीं करेगा। H2SO4 इज एसिडिक, तो बचा केवल KOH, KOH बेस होता है, दिस इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? KOH क्या होगा बच्चों? बोल दो उससे आवाज ना। तो क्लियर, समझ में आ गया? तो बच्चों क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। देखते हैं कौन कौन 5th क्वेश्चन करेगा। अंबर से पूछना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। अंबर बताइए, नेहा बताइए इसे बच्चों, कनिष्का जल्दी से। पंडित जी, आर्यन पंडित जी हमारे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं भाई। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th खत्म होता है, पैसेज आ गई 5th। द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, पक्का ढंग से सीखना। कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे? क्या मैंने क्वेश्चन पढ़ा? नो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही देखो। PQR एक टेबल दी हुई है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज दिए हुए हैं। तो भैया आपको मैं पहले दोनों के बारे में बता दूं। फिनोप्थिलीन, फिनोल्थिलीन, क्लियर? क्या क्या करता है ढंग से देखना। न्यूट्रल में कैसा रहेगा? कलरलेस। एसिडिक में भी कलरलेस। बेस में कैसा हो जाता है? पिंक। ये तो भैया हो गया फिनोप्थिलीन के साथ, क्लियर? अब आइए मिथाइल ऑरेंज का खेल खेलते हैं। मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज लें, चलो पर्पल ले लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज ढंग से देखिए, सबको समझ में आ रहा है? बोला करिए व्याख्या। इधर देखिए बच्चों, मिथाइल ऑरेंज, क्लियर? न्यूट्रल में कैसा रहेगा बोलिए? ऑरेंज, अभी बताया था पहले। ओके, एसिडिक में कैसा हो जाता है? रेड। और बेस में कैसा हो जाएगा? डर्टी फेलो, येलो। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन।
पिंक और येलो कर रहा है, पी है ना। तो चलिए चेक करते हैं पीछे क्वेश्चन। द एसिडिक सॉल्यूशन इज, अब देखिए पी क्या कर रहा है, पिंक और येलो। क्वेश्चन को सामने रखते हैं, पिंक और येलो, पी यानी कि फिनोप्थिलीन के संग पिंक कर रहा है तो बेस, और मिथाइल ऑरेंज को येलो, दैट इज बेस। तो हमारा पी आ गया बेस, कितना अच्छी तरह से आ गया। क्यू कलरलेस है। अब कलरलेस है तो भैया फिनोप्थिलीन में आपका क्या हो सकता है बच्चों बताइए, न्यूट्रल भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं भैया, है ना। अभी तो फिर अभी देखते हैं आगे एंट्री दी है। मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर रहा है, ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज ही रहने दे रहा है और पिंक फिनोप्थिलीन को कलरलेस, तो पक्का न्यूट्रल। न्यूट्रल सबको आया, तो द क्यू सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। देखिए ढंग से देखिए। अब आता है बच्चों आर, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को कलरलेस है, कलरलेस न्यूट्रल में भी हो सकता है और एसिडिक में, बट मिथाइल ऑरेंज को रेड कर रहा है, रेड कर रहा है तो पक्का एसिड और एसिड। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं लिख दे रहा हूं, तो क्लियर हुआ पी क्या था, बेस। सबको आ रहा है बच्चों। क्यू क्या था, न्यूट्रल, और आर क्या है, एसिड। अब देखते हैं बहुत अच्छी तरह से, ये सबको समझ में आ गया। पहले जल्दी से यस और नो बोलिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। रोहित बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं आप, दम से पढ़िए। और समझ में आ रहा है? नमन चौधरी, गीता माँ, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये जरूर पेपर में आ रहा है। तो अब हमसे इसमें कह रहा है द एसिडिक सॉल्यूशन इज, एसिडिक कौन सा है, आर। आर पे टिक लगा दिया। देखिए डायरेक्ट किया, कर ही नहीं सकते थे डायरेक्ट आप, और बहुत अच्छा और बहुत टफ क्वेश्चन था ये। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। द इंक्रीजिंग ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन पी क्यू आर, आपको पता है पी क्या है, बेस, क्यू क्या है, न्यूट्रल, और आर एसिड। आपको पता है एसिड के पीएच सबसे कम होते हैं, तो सबसे पहले आर, इसके बाद न्यूट्रल, न्यूट्रल का होगा क्यू, और फिर लास्ट में पी। ओके, मिनिमम पी, ओके, पीएच क्या होगा इसका, लेस, इसका पीएच 7, और इनका पीएच क्या होता है, मोर देन 7, और इनका पीएच होता है पीएच लेस देन 7। सबको पता है, वैसे पीएच का टॉपिक आगे बताऊंगा। तो बच्चों आर क्यू पी, आर क्यू पी इज द करेक्ट चॉइस, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, पक्का आ गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया, सॉल्यूशन पी एंड क्यू बी। क्या क्या हो सकते हैं, पी पहले क्या था पहले बताओ, बेस, और क्यू क्या था बच्चों, न्यूट्रल, पक्का। तो अब इसमें से बेस पी होना चाहिए, तो भैया पहला तो गलत हो गया क्योंकि पी उसने एससीएल दे दिया, एससीएल तो एसिड होता है विनय सर, तो गलत। अब पी उसने NaOH दिया, ये तो सही है, NaCl, बिल्कुल NaCl न्यूट्रल है, तो यही सही होगा। ये भी गलत है, एसिड दे दिए, पी गलत। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। इतने अच्छा क्वेश्चन है ना ये, 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर टाइम पे, और आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा पक्का। When solution P added to the China Rose indicator, चाइना रोज इंडिकेटर के संग, चाइना रोज इंडिकेटर वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, कभी बाई चांस कोई पूछ ले तो चाइना रोज आप जानते होंगे, हाइबिस्कस कहते हैं, पता होगा। चाइना रोज कैसे कैसे कलर देता है वो लिख दे रहा हूं मैं, तीनों के देखिए कितनी अच्छी तरह से, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। कॉपी में कॉपी कर लीजिए इसको। तो न्यूट्रल में चाइना जो रोज होता है बच्चों, क्लियर, कोई कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज, नो चेंज। एसिडिक में बच्चों इसका कलर डार्क पिंक हो जाता है, डार्क पिंक। और बेसिक में बच्चों इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, हमारे सिलेबस में तो नहीं है बट कभी कभी रेयर टफ टाइम में ऐसा हो सकता है। तो अब हमसे कह रहा है व्हेन सॉल्यूशन पी एडेड टू चाइना रोज इंडिकेटर, पी क्या था बच्चों हमारा, बेस, और बेस क्या करता है, ग्रीन। तो ग्रीन चॉइस लगाने के लिए, ग्रीन कलर दिखता ही नहीं है मुझे यार इसमें, बड़ा अजीब। चलिए ग्रीन, दैट इज ग्रीन, सबको आ गया ग्रीन, पक्का आ गया।
तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और पक्का अच्छी तरह आ रहे होंगे, पक्का आ रहे हैं ना वैभव, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्यूशन विच गिव्स पिंक कलर आफ्टर रिएक्शन विद फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। आप सबको पता है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के साथ ओके पिंक कलर जो देते हैं दैट आर क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेस होते हैं। और बेस अभी हमने बताया था हमारा पी क्या है, बेस, द चॉइस इज ए। समझ में आया प्रांजल बघेल, पक्का आ रहा है बच्चा, यस और नो बोलो, सच्ची मुच्ची, वर्तिका पक्का, अनुष्का, ढंग से करिए, मन से करिए, टेंशन मत लीजिए पढ़ाई की, दम से करेंगे पक्का आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आ गया, इनकरेक्ट फॉर एसिड। देखते हैं कौन कौन इसे करेगा, 6 क्वेश्चन ओके। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस के लिए 7th, अभी सारे प्रैक्टिस के लिए हैं, सबको करने हैं 7th 8th, सब पे इंपोर्टेंट डाल दे रहा हूं, यही आएंगे बच्चों पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर। सबको पता होगा विनेगर, आप चाउमीन खाते हैं ना उसमें विनेगर डला होता है ना, नॉट विनेसर, दिस इज विनेगर, इंपोर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, बताइए, चलिए इंपोर्टेंट। 11th, इंडिकेटर ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जो इंडिकेटर होते हैं कौन से जो होते हैं ऑर्डर चेंज कर रहे हैं ओके। देखते हैं कौन कौन बताएगा, सबको आ गया बच्चा, पक्का आ गया। तो इस तरह से हमने आज फर्स्ट पार्ट खत्म किया एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। सही से बोलिए, जिसको भी अच्छा लगा वो कमेंट में लिखिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों, तो खूब दम से पढ़िए, ढंग से पढ़िए और टॉपर बनिए। बाय बाय, बोलो बाबा अम्मा की।